Hello students, you are welcome to study of mathematics and we are going to solve NCERT problems from the chapter arithmetic progressions. इसके पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is the sum of first three terms. The sum of first three terms of an AP is 33. ठीक है, is 33 and if the product of first and third exceeds the second term by 29 find AP. तो जब भी आपको इस तरह से दिया हो कि थ्री टर्म्स का सम गिवन हो और उसका क्या गिवन हो, फर्स्ट और थर्ड का गिवन हो, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट गिवन हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ता है कुछ चीज. मैं नीचे बता रहा हूँ कैसे. आपको दो बातें ध्यान देनी है. अगर यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स गिवन है 3, सम ऑफ 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 2 टर्म्स या मैक्सिमम 5 टर्म्स, तब इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करें. कैसे, मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जिनका सम गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2 हो, तो आप एपी क्या सपोज करेंगे. तो आपका एपी होगा a माइनस डी एंड a प्लस डी. एक टर्म क्या होगा, a माइनस डी होगा, दूसरा टर्म होगा a प्लस डी. इसको एपी सपोज करेंगे. इससे फायदा क्या होता है, अगर सम करना हो, देखिए ऐड करते ही डी डी कैंसिल, तुरंत a की वैल्यू आ जाती है, इसलिए ऐसा कंसीडर करते हैं. अगर आपको 2 टर्म सपोज करने हैं तो क्या लेंगे आप, a माइनस डी और a प्लस डी. अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. जब इसको आप माइनस करेंगे, देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस आपको 2d मिलेगा. ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये कॉमन डिफरेंस d नहीं होता है, तब 2d होता है. कैसे माइनस कर ले, a प्लस डी, इसको माइनस करना है, माइनस a माइनस डी. तो देखिए माइनस क्या बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल, कितना आ गया 2d, मीन्स कॉमन डिफरेंस 2d होता है. ये बात ध्यान देना है. तो जब भी 2 टर्म सपोज करना हो तो क्या लेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d होगा. अगर हमको 3 टर्म सपोज करना हो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बात की है 3 टर्म्स की, तो हम लोग यही सपोज करेंगे 3 टर्म्स. तो इसमें क्या लेंगे, इस वाले में यहाँ पे हो गया a माइनस डी, a प्लस डी. इसमें क्या लेते हैं, बीच में अगर 3 टर्म्स अगर है तो बीच में आपका फर्स्ट टर्म आएगा, a बीच में आएगा, a बीच में, इधर क्या हो जाएगा a प्लस डी और इसके पहले हो जाएगा a माइनस डी. ध्यान देंगे, जब भी आपके इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करेंगे तो a नहीं रहेगा, ऑड वाले में a बीच में रहेगा. उसके बाद राइट साइड में प्लस डी कर दो, लेफ्ट साइड में माइनस डी कर दो. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या, बहुत सिंपल है, a प्लस डी. इसमें कॉमन डिफरेंस d है, 2d नहीं है. ठीक है, अगर 4 टर्म सपोज करना हो तो इस वाले की तरह होगा, 4 टर्म्स इस वाले की तरह होगा, बीच में a नहीं होगा, मीन्स a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d. इसके पहले क्या था, a माइनस डी, उसके पहले क्या होगा, a माइनस 2d. ये होगा एपी. बात समझ में आ रही है. a माइनस डी, a प्लस डी, 2 टर्म हुए. 4 करना है तो इधर माइनस कर दो और इधर भी माइनस कर दो. तो मैं यहाँ पे सही लिखा हूँ, नहीं, ये 3d होगा, a माइनस 3d और ये क्या होगा, a प्लस 3d. अब करेक्ट हुआ, कैसे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस 2d है. कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d. यहाँ पे 2d ऐड करिए 3d आएगा, 2d माइनस करिए तो 3d आएगा. मीन्स कॉमन डिफरेंस 2 होता है जब इवन होगा. जब इवन होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 2d, और बीच में फर्स्ट टर्म नहीं आएगा. फिर बात करते हैं 5 की. इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 5, देयर आर 5 टर्म्स, तो बीच में a आ जाएगा और राइट साइड में प्लस कर दीजिए d, 2 टर्म, और लेफ्ट साइड में माइनस कर दीजिए a माइनस डी एंड a माइनस 2d. देखिए 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, और इसका कॉमन डिफरेंस d ही रहता है. कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d. चेक कर लें आप, तो कॉमन डिफरेंस d होगा. ये हो गया. अगर आपको नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो इवन में ध्यान देना है, इवन में a सपोज नहीं करते हैं और कॉमन डिफरेंस 2d होता है. इवन में ज़्यादा ध्यान देना है. ऑड में क्या होता है, a लेंगे, आगे a प्लस डी, जितना भी टर्म लेना हो आगे पीछे बैलेंस कर लो. अगर 3 टर्म लेना है तो a तो बीच में हो गया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. 5 लेना है तो 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड. इस तरह से आपको टर्म सपोज कर रहे हैं, इसको नोट कर लें. उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33. कितनी बात की है, 3 टर्म्स की. कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे.
लेट द टर्म्स आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। सपोज कर लेंगे इसका सम गिवन 33, ऐड करते ही देखिए डी से डी कैंसिल, इक्वल सम के लिए कंडीशन है, जैसे ही ऐड करेंगे कहीं भी आप तो आपको ए मिल जाएगा तुरंत। कैसे देखिए, इसमें ऐड करने पे आएगा 2a, यहाँ पे ऐड करिए ए डी डी कैंसिल 3 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करिए ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, सभी डी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन सा लेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, सम करेंगे 33। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स a माइनस डी ए प्लस डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो क्या होगा, ये सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा होगा, सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस 29। वहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बहुत यूजफुल है, इसको आप नोट करें। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। देन अगर ये AP में है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका सम 33 आएगा, तो ऐड कर लो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 33, इज इक्वल टू 33। यहाँ पे देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल टू 33, डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म नहीं ध्यान देना, बीच में है, इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। 11 आ गया, तो अगर हम d निकाल लें और सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करिए। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड है, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मल्टीप्लाई करें मीन्स a माइनस डी इंटू कर ले a प्लस डी, फर्स्ट थर्ड, तो क्या होगा, ये सेकंड टर्म से 29 ज्यादा होगा, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाई 29 मीन्स हो जाएगा, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, a है, फर्स्ट थर्ड a, तो सेकंड टर्म a है से 29 ज्यादा होगा प्लस 29, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 11 माइनस डी एंड 11 प्लस डी इज इक्वल टू 11 प्लस 29 इज इक्वल टू 11 प्लस 29। सॉल्व करें तो दिस इज आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40। d को इधर कर दे प्लस में बन जाएगा, तो आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लाएगा माइनस 121 माइनस 40 दैट इज 81 होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे आपको d मिलेगा प्लस माइनस 9, क्योंकि डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, इसका मतलब है 9 का स्क्वायर भी 81 होगा और माइनस 9 का स्क्वायर भी क्या होगा 81 होगा, मीन्स d की दो वैल्यू आएगी प्लस एंड माइनस 9, ठीक है। तो अब हमको AP फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड AP। तो AP फाइंड करना हो, आपके पास A है, आपके पास D है, आप AP फाइंड कर सकते हैं। तो आइए AP को फाइंड करते हैं। Then look here, there are two cases when D is equal to 9, अगर D 9 होगा तो AP क्या मिलेगा, देखिए बन जाएगा आपका A माइनस डी, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 11 है, तो हो जाएगा 11 माइनस 9 कॉमा A मीन्स 11 कॉमा A प्लस D 11 प्लस 9 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट थ्री टर्म्स क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। 11 माइनस 9 होता है 2, 11 एंड 20 एंड सो ऑन, ये AP बन जाएगा। तो AP क्या होगा, लिख देंगे आप, AP हमारा बनेगा फाइनली, ये होगा। तो पहला केस हो गया। सेकंड क्या है, अगर D हो गया नेगेटिव, इफ D इज इक्वल टू माइनस 9 देन AP क्या बनेगा, देन AP अब यहाँ पे रखना है -9, जहाँ पे है D वहाँ पे रखना -9, तो क्या बनेगा एंड A इज 11, ये तो फिक्स ही है, माइनस D की वैल्यू है, माइनस तो पहले से है, D की वैल्यू है -9, तो हो जाएगा 11 माइनस 9 कॉमा फिर क्या है बीच में 11 ही है, कॉमा फिर क्या होता है A प्लस D, A मीन्स 11 प्लस D, D इज -9 एंड सो ऑन, फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो इसको सॉल्व कर लें तो AP मिल जाएगा 11 प्लस 9 20, 11
एंड 11 माइनस 9 2 एंड सो ऑन, मीन्स ए पी उलट जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे 2 11 20 है, क्या बन जाएगा 20 11 2 एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। देयर आर 2 एपीज, दोनों आपको नोट कर लेना है, देयर आर 2 एपीज। ठीक है, दोनों आपके आंसर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल के एंगल्स एपी में हैं एंड यू नो दैट देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो 3 टर्म्स की बात हो रही है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, और कंडीशन क्या गिवन है, एमंग 3 ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटा का क्या डबल है। फाइंड 3 एंगल्स, तो आपको 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जब भी 3 की बात करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन एपी आर, क्योंकि एपी में बोला है इन एपी आर। एपी में क्या हो जाएंगे, तो आप लिखते हैं पहले ए माइनस डी, फिर ए, उसके बाद ए प्लस डी। ये एंगल्स हो गए ट्रायंगल के, ए माइनस डी, ए प्लस डी। एंड यू नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लिखेंगे नाउ इट मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। कैसे होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऐड करेंगे, देखिए डी से डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 3 60 डिग्री। a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले केस हम लोगों ने यहाँ पे उठाया और सॉल्व कर लिया। सेकंड गिवन है द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा इसमें, a प्लस डी को बोलेंगे ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, केस सेकंड है ग्रेटेस्ट मीन्स a प्लस डी क्या है 2 टाइम्स है a माइनस डी के, इज 2 टाइम्स ऑफ a माइनस डी। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ये हो गया। a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a इज 60 प्लस d इज इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस डी। 60 प्लस डी राइट साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 120 माइनस 2d, 120 माइनस 2d। आगे सॉल्व कर लें, माइनस 2d लाएंगे इधर तो बन जाएगा ये 3d, d प्लस 2d 3d। 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 60। सो d इज इक्वल टू 3 टू 6 20 डिग्री। d हो गया 20 डिग्री और a कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे 3 एंगल्स निकाल सकते हैं, तो क्या होगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो नोट कर लेंगे, हेंस द 3 एंगल्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 60 है, 60 माइनस d, d इज 20, 60 माइनस 20 60 एंड 60 प्लस 20। सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, 60 माइनस 20 हो जाएगा 40, सब डिग्री में है, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 80 डिग्री। ये हैं एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। नोट कर लेंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ the 4 consecutive numbers, the sum of 4 consecutive numbers in AP is 32। मीन्स 4 नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स हैं, वो AP में हैं और उनका सम है 32 एंड द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें टू the product of the 2 middle terms is 7:15। मीन्स अगर फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर लें जो नंबर आएगा
एंड ऑफ द टू मिडिल टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स मीन्स बीच के जो है सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लें तो उनका रेशियो मिलेगा आपको 7:15। क्या होगा 7:15। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमको नंबर पता करना है। तो जब भी 4 हो और एपी में हो आपको बताया गया है कंसीडर कैसे करना है। देखिए लेट द 4 numbers in AP B। सपोज कर लिए 4 नंबर्स क्या होंगे, तो जब भी 4 सपोज करना हो मीन्स इवन है, इवन सपोज करना हो तो बीच में ए नहीं आता है, राइट साइड ए प्लस डी, अगर क्या बन जाएगा ए माइनस डी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है, कॉमन डिफरेंस 2d मीन्स यहाँ पे मिलेगा a प्लस 3d और यहाँ पे क्या मिलेगा a माइनस 3d, ये टर्म्स होंगे। दीज आर दी 4 नंबर्स इन AP। ओके, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस इज 2d। तो यहाँ पे अब क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम गिवन है, इनका सम। तो केस फर्स्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, इनको अगर सम कर लो, सम ऑफ दी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यू विल गेट 32। तो ऐड करेंगे, देखिए a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32 इज ऑलरेडी गिवन। माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्या मिलेगा a मीन्स 4a। 4a इज इक्वल टू 32, सो इज इक्वल a इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है 8, a इज इक्वल टू 8। तो हमको a मिल गया 8, अभी d फाइंड करना है। d कहाँ से फाइंड करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मीन्स a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, इसको मल्टीप्लाई कर ले, रेशो द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इनका रेशियो आएगा 7:15। तो अब केस सेकंड इसमें अप्लाई करने वाले हैं, इसको नोट कर लें। a की वैल्यू 8 आ चुकी है। नाउ केस सेकंड इज a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ये फर्स्ट टर्म था, ये लास्ट टर्म था, अपॉन a माइनस डी सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इनका रेशियो मल्टीप्लाई करो, रेशियो कितना गिवन है 7/15, ये क्वेश्चन में गिवन है 7/15। ओके, now look here, you can apply here identity a minus b into a plus b, a square minus b square। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल गेट 15a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 15 135, 35d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। और सॉल्व कर लें तो ट्रांसपोज करेंगे d को सब एक साइड में, यहाँ पे a 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। d को मैं इधर कर दे रहा हूँ, d को राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, बन जाएगा 135 प्लस में 135 माइनस 7 होता है 128 इज इक्वल टू 128d स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आई थी 8, यहाँ रख दें तो हो जाएगा 8 इंटू स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। a की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो सिंपली अगर निकालेंगे d स्क्वायर क्या आएगा, d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 64 अपॉन 128। ये सॉल्व करना है। देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, या 8 से चेक कर लें, 8 1 जा 8, 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8 तो आएगा 448, ठीक है ना। 8 6 जा 48, एक 8 कैंसिल हो गया,
फिर देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो फाइनली क्या मिला हमको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस और -2, प्लस -2 दोनों हो सकता है। कैसे, अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या मिलेगा 4, और -2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा। तो क्या आंसर में क्या आएगा, प्लस और -2। मीन्स एक बार डी लेंगे +2, एक बार -2, उसके बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं। Now look here, hence 4 consecutive numbers are, numbers क्या थे, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। अब यहाँ पे d की वैल्यू लेंगे पहले पॉजिटिव +2, तब क्या बनेगा, यहाँ पे a की वैल्यू 8 फिक्स है, a की वैल्यू क्या है 8 है, ये तो फिक्स आप निकाल चुके हैं। d की यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो a तो 8 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8 minus 2 into 3 into 2, 8 minus 3 into 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा ये 8 minus 2, 8 plus 2, 8 plus 3 into 2, ये नंबर्स होंगे। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 8 minus 6 आएगा 2, 8 minus 2 होता है 6, 8 plus 2 होता है 10 एंड 8 plus 6 होता है 14। ये नंबर्स होंगे। नंबर्स क्या होंगे 2 6 10 14। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको एपी बनाना है डॉट डॉट डॉट, अपने मन से नहीं लगाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर एपी में ये बोला है। आपसे ये नहीं पूछा कि आप एपी फाइंड करिए, सिंपली पूछा है और नंबर्स फाइंड करिए। तो नंबर्स यही होंगे 2 6 10 14। बात समझ में आ रही है, 2 6 10 14 नंबर्स होंगे, एपी नहीं बनाना है। फिर सेकंड देखिए, अगर लेंगे d इज इक्वल टू व्हेन d इज इक्वल टू -2, तब क्या होगा, d इज इक्वल टू -2 देन, तो देखिए यहाँ पे a तो वैल्यू फिक्स है 8 है, तो हो जाएगा -3 इंटू -2 कॉमा 8 माइनस हाफ -2, d की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दें। फिर क्या बनेगा 8 प्लस -2, 8 प्लस 3 इंटू -2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d दैट इज -2। इसको सॉल्व कर लें, ध्यान से देखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस हो जाएगा 6 14 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 10 मिलेगा, 8 माइनस 2 6 एंड 4 8 माइनस 6 2। तो देखिए नंबर्स वही आ रहे हैं, आपको एपी नहीं बनाना है। इसके पहले एक क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे एपी बनाना था, तो लगा था डॉट 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 एंड सो ऑन, बट यहाँ पे एपी नहीं बनाना है। मीन्स नंबर्स देखिए आपको वही मिले 2 6 10 14 14 10 6 2। मीन्स आपका आंसर इसमें एक ही है, दो तरीके से आया है बट आपका आंसर सेम रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में केवल नंबर्स पूछा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4 लगातार नंबर कौन से हैं, तो आप चाहे इसको 2 6 10 14 पढ़ो, चाहे 14 10 6 2 पढ़ो, आंसर आपका एक है। तो फाइनली आंसर कर देंगे सिंपली, कोई भी इसमें से आंसर आपका हो जाएगा। फाइनल लास्ट में आंसर नोट कर लेंगे, हेंस 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 2 6 10 14, और इस ऑर्डर में करें या 14 10 6 2। यहाँ पे एपी नहीं लिखना है, आपको ध्यान देना है, तो किसी भी ऑर्डर में करें आंसर आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इन एन एपी, अगर कोई एपी हो तो उसमें ए एम प्लस एन मीन्स एम प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म, इनका सम निकालेंगे तो आपको 2 टाइम्स mth टर्म मिलेगा। ये प्रूव करना है, ठीक है, आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, सिंस वी नो दैट ए आर इज इक्वल टू होता है ए प्लस आर माइनस 1, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे r इसलिए यूज किया है बिकॉज क्वेश्चन में mn यूज किया गया है, तो an लिखते हैं यहाँ पे, n से n मैच कर जाता, इसलिए मैंने अलग ले लिया, ठीक है। ये तो हमको पता ही है ar क्या होता है, मीन्स आर्थ टर्म्स, मीन्स जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमको क्या निकालना है, ए एम प्लस एन निकालना है, ए एम माइनस एन निकालने के बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फाइनली ये आना चाहिए। तो पहले फाइंड करते हैं ए एम प्लस एन,
तो दोनों में चेंज क्या है, जहां पर r है वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है m प्लस n. रिप्लेस r in this general formula by m plus n, then you get a plus the value of r is m plus n minus 1 into d, ये वैल्यू हो जाएगी. ओके, सेकेंडली फाइंड करते हैं. चाहे इसको आप ओपन कर दो, ओपन करने पे क्या हम देखते हैं, ओपन करने पे मिल जाएगा a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी मिलेगा. दैट इज ये हो गया ए एम प्लस एन. ऐसे ही फाइंड करना है ए एम माइनस एन, ए एम माइनस एन, तो हो जाएगा ए प्लस, जहां पे आर है वहां पे रखना है एम माइनस एन, तो क्या बनेगा एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. ब्रैकेट ओपन कर लें, ए प्लस एम डी माइनस एन डी एंड माइनस डी. तो हम लोगों को मिल गया है ए एम प्लस एन एंड ए एम माइनस एन. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन. तो इसको ऐड करें, ऐड करेंगे, यहीं पे ध्यान दें, जैसे ही ऐड करेंगे देखिए इसमें एन डी और एन डी कैंसिल हो जाएगा, एन डी कैंसिल. ठीक है, ये टर्म कट जाएगा जैसे ही ऐड करेंगे. ध्यान दें क्या मिलेगा, ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा 2a. फिर ध्यान दें यहाँ पे एम डी प्लस एम डी हो जाएगा 2md एंड माइनस डी ये हो जाएगा माइनस 2d. जैसे ही ऐड किए ये टर्म कैंसिल हो गया, 2a 2md माइनस 2d हो गया. ओवरऑल 2 इज कॉमन, ओवरऑल 2 इज कॉमन, देन वी हैव a प्लस md माइनस डी. ओवरऑल 2 कॉमन के लिए क्या मिला, a प्लस एम डी माइनस डी. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया है, इज इक्वल टू 2. ब्रैकेट में ध्यान दें a प्लस, इन दोनों में d कॉमन है, d कॉमन करने पे क्या मिलेगा m माइनस 1. d कॉमन कर लिए m माइनस 1, d कॉमन करेंगे m माइनस 1. ये किसका फार्मूला है, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ये mth टर्म है. तो क्या मिल गया हमको 2 टाइम्स mth टर्म, ये am का फार्मूला है, 2 टाइम्स mth टर्म, हेंस प्रूव्ड. क्या मिल गया 2am, दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज if 7 times the 7th term, 7 times the 7th term means AP कोई है, A7 है, A7 मीन्स क्या हो गया, 7th टर्म में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7th टर्म में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म. 11th टर्म क्या होता है A11, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें, आर इक्वल, अगर ये इक्वल है, कंडीशन है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन शो दैट 18th टर्म ऑफ द AP इज 0. 18th टर्म ऑफ द AP इज 0. ये कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे पकड़ लें, अगर कोई भी जो टर्म हो, जो नंबर हो उसमें पड़ा हो, उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे कोई एक और ऐसा टर्म हो, कोई भी टर्म हो, 12 हो मान लो, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो सम आएगा 7 प्लस 11, वो टर्म जो है 0 होगा. जैसे यहाँ पे क्या है 7 टाइम्स 7 टर्म, 11 टाइम्स 11 टर्म, तो यहाँ क्या हो गया 11 प्लस 7 18 टर्म्स क्या हो गया 0, 18 टर्म 0 होगा. ऐसा मैं बोल दूँ अगर 6 टाइम्स 6th टर्म इज इक्वल टू 12 टाइम्स 12th टर्म, देन क्या होगा 6 प्लस 12 18, यहाँ भी हो गया 13 कर लो, तो 6 प्लस 13 19th टर्म क्या होगा 0 होगा, कन्फर्म है 19th टर्म 0 होगा. ये क्वेश्चन है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं. तो गिवन क्या है, फर्स्ट जो गिवन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, 7 टाइम्स A7 इक्वल टू 11 टाइम्स A11. अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. 7 A7 मीन्स होता क्या है, A7 मीन्स होता है A प्लस 16D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 इंटू A प्लस 10D.
ए प्लस 10d, बात समझ में आई, ए प्लस 10d मल्टीप्लाई करें 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। ओके, तो 7 माइनस 11 क्या होगा, -4a। 7 इधर आएगा -11, 4a हो जाएगा। d को मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 110 माइनस 42, 110 माइनस 40 होता है 72 और माइनस करें हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68d। नाउ a इज इक्वल टू 68d अपॉन -4, दिस implies a is equal to dividing by 4 we get with negative sign, 4 1 जा 4, 2 आएगा 28, 4 7 जा 28d, a is equal to आ गया -17d, a is equal to -17d। and last we have to find 18th term। 18th term होता क्या है, 18 that is a plus 17d, a plus 17d and we have the value of a already -17d, तो क्या बन जाएगा -17d plus 17d। a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, 17 प्लस माइनस से में कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया 18 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।